में आज ही धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं नई पर्यटन नीति पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट में कई और प्रस्तावों पर भी मंथन किया जाएगा। तो बैठक अभी चल रही है। अलग अलग बिंदुओं में इस बैठक पर चर्चा की जा रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज की बैठक में राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा नई पर्यटन नीति पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। तो गैरसैंण बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कांग्रेस विधायकों के निलंबन का मुद्दा उठाया और कहा कि यह नियमानुसार नहीं है। वहीं यशपाल ने यह भी कहा कि सरकार आज बजट सत्र समेटने जा रही है, जो उचित नहीं है। वहीं उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में 15 अप्रैल से पहले 300 एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाएंगे। वहीं गोल्डन कार्ड पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 4,51,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स कार्ड बनाए जा रहे हैं। साथ ही उनके परिवार के लोगों को भी कार्ड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ नहीं चाहने वाले कर्मचारी इस योजना को छोड़ सकते हैं। कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने यूक्रेन से लाए गए उत्तराखंड के छात्रों के संबंध में सवाल पूछा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 264 छात्रों को वापस लाया गया। भारत में उनकी पढ़ाई पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला केंद्र का मेडिकल शिक्षा चयन बोर्ड करेगा। जो बच्चे हमारे राज्य के यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 13 अप्रैल 2022 तक उत्तराखंड के 264 विद्यार्थी यूक्रेन से भारत आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब सामान्य स्थितियां जैसे बन गई अब तो बच्चे धीरे धीरे अब वहां पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। और चूंकि अब सवाल ही भारत सरकार का है, अगर भारत सरकार कहेगी कि भाई ये बच्चों को हिंदुस्तान में पढ़ाया जा सकता है या उनकी डिग्री यहाँ वैलिड मानी जाएगी, तो उसमें अब क्योंकि प्रश्न ही भारत सरकार का यूक्रेन का है, तो इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ सदन में। तो आज बजट सत्र का चौथा दिन है। अलग अलग बिंदुओं पर सत्र के बीच चर्चा चल रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से सवाल उठाया गया कि विपक्ष के विधायकों का निलंबन गलत है, वो नियमानुसार नहीं है। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया और बताया गया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुनील, एक तरफ सदन भी चल रहा है, उसका चौथा दिन है, और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। बैठक की बड़ी बातें बताइए, कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर बैठक में चर्चा चल रही है और कौन से प्रस्ताव बैठक के बीच में पास हो सकते हैं। देखिए अमित, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। यानी कि अभी जो सेशन की कार्रवाई थी वो अभी स्थगित हुई है 3 बजे तक के लिए, और इस ड्यूरेशन में अब कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद हैं, तो तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। कैबिनेट मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा जो अभी तक जानकारी मिली है कि आबकारी नीति इस कैबिनेट मीटिंग में आ सकती है, और इसके साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी भी कैबिनेट मीटिंग में लाई जा सकती है, क्योंकि इन पर लंबे समय से दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा इस पर लंबे समय से कार्य किया जा रहा था। तो आज ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जो आज की मीटिंग में आने वाले। इसके अलावा बहुत सारे अन्य प्रस्ताव भी हैं। ये मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। तो अभी कुछ देर पहले ही ये मीटिंग शुरू हुई है, और जो सदन है वो करीब 3 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।